अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे उस सानहे का जिस पर हर आंख अश्कबार है। माचका में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रहीम यार खान में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब उस्मान अनवर, सेक्टर कमांडर बहावलपुर और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा के बाद मैयती तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। आपको ये बता दें कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। इस सानहे का जिक्र कर रहे हैं जिस पर हर आंख अश्कबार है। माचका में शहीद 12 पुलिस एहलकार हैं जिनकी नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स रहीम यार खान में थोड़ी देर कबल अदा की गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसके साथ साथ IG पंजाब उस्मान अनवर, सेक्टर कमांडर बहावलपुर और दीगर हुक्काम भी शरीक थे। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी शिरकत की है। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर शिरकत की गई। ये वाक़या है गुज़िश्ता रोज़ का, जब रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस काफिले पर बड़ा हमला किया। 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। एक पुलिस एहलकार ताहाल लापता है। वाक़या माचका के इलाके में पेश आया। डाकुओं ने फायरिंग के साथ साथ रॉकेट भी दाग दिए। जख्मी एहलकार शेख जैद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने हमले की शदीद मज़म्मत की है। इंशाअल्लाह बदला लेंगे। माचका के इलाके में पुलिस पर कच्चा गैंग का हमला, रॉकेटों और गोलियों की बौछार। पुलिस एहलकारों को संभलने का मौका ही न मिला। 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी, 1 एहलकार लापता। डाकुओं ने नफरी तब्दील करने वाली पुलिस मोबाइलों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। जख्मी एहलकारों का रहीम यार खान के शेख सैद अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मी एहलकारों के मुँह थे, भाग कर जान बचाई, हमले का बदला लिया जाएगा। वो घात लगाकर बैठे हुए थे कमाद में। फर्स्ट अटैक उन्होंने किया है, उसकी वजह से हमारे काफी सारे मुलाजिम शहीद हुए। इंशाअल्लाह बदला लेंगे हम और उनको मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये फोर्स ऐसे नहीं छोड़ेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शेख सैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डाकुओं से पुलिस एहलकारों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कल का वाकया डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी हमले की शदीद मजम्मत, कहा हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने भी शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। माचका पुलिस पार्टी पर हमले से पहले की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कच्चे का इलाका इंतहाई खतरनाक है और ऐसे में वहाँ तैनात पुलिस एहलकारों के पास न बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी और ना ही सेफ्टी किट्स उनको मुहैया की गई थी। ड्यूटी की तब्दीली के दौरान गाड़ी खराब होती है, कीचड़ में फंस जाती है। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को देखा जा सकता है। एहलकार ने अपने साथी से कहा कि आखिरी वक्त आने वाला है। उसका साथी उसे डांटता है और जवाब में कहता है कि ड्यूटी की तब्दीली दिन में नहीं रात में हो रही है, इस वक्त तब्दीली क्यों की जा रही है। और फिर वही हुआ जिसका पुलिस एहलकारों को डर था कि मदद के मुंतजिर पुलिस एहलकारों पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसमें 12 एहलकार शहीद हो गए। माचका में डाकुओं के हमले का निशाना बनने वाली पुलिस मोबाइल की तस्वीर बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मोबाइल पर गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, जिसके निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माचका में डाकुओं के हमले का निशाना बनने वाली पुलिस मोबाइल की तस्वीर बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मोबाइल पर गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, जिसके निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। और सानहा माचका में 12 शहीद एहलकारों में से मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले खानपुर के रिहायशी हिंदू बरादरी के 2 एहलकार अजय राम और बेरम राम भी शामिल हैं। उनके लवाहिकीन कहते हैं कि हम अपनी पाक फौज और पुलिस के साथ हैं, हम बदला ज़रूर लेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। राना नईम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना नईम, वो हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों, मुसलमान हों, अज़ाइम हमेशा पाकिस्तान के लिए लोगों के बुलंद रहते हैं। माचका में 12 पुलिस एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। वहीं अकली बराई से ताल्लुक़ रखने वाले खानपुर के बीरम राम और अजय राम ने भी अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क की खातिर अमर हो गया। मैं इस वक्त उनके अहले खाना के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, अजय और बीरम कैसे थे? अजय और बीरम दोनों लड़के बहुत दलेर थे। अजय राम जो मेरा भांजा है, बीरम राम मेरा ब्रदर इन लॉ है। दोनों लड़के बहुत दलेर थे। उन्होंने अपने मुल्क के और अपने
फ़ोर्स के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। और हमारी मज़ीद जो हमारे बच्चे हैं वो भी अगर इस फोर्स में होते तो अपने मुल्क के लिए वो जान भी पेश करेंगे। हम डाकुओं को क्या पैगाम देंगे? डाकुओं को ये पैगाम देंगे, जो डाकू जो है हमारे बच्चे को जो शहीद किया है, हम उसको जो नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बदला लेंगे। हम फ़ौज के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, हम बदला ज़रूर लेंगे। हमारे को फ़ख्र है अपने फ़ौज के साथ, जो हमारा बदला लेके हमारे को देंगे। अकली बरादरी का यही कहना था कि हमारे मज़ीद नौजवान होते तो इस मुल्क पर कुर्बान कर देते। आपको ये बता दें कि पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से गुफ्तगू कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, और उनका जज्बा देखा जा सकता है कितना बुलंद उनका जज्बा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब पुलिस का बर्क रफ्तार जवाबी एक्शन। रहीम यार खान कच्चे में रॉकेट हमले में मुलविस गैंग को ठिकाने लगा दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस टीम की कार्रवाई में गैंग का सरगना बदनाम जमाना डाकू बशीर शर मारा गया है। बशीर शर के 5 साथी शदीद जख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन में, जबकि ऑपरेशन के दौरान मजीद डाकुओं के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बशीर शर को जहन्नुम वासिल करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी है। वज़ीर आला का कहना है कि पुलिस शोहदा की कुर्बानियां भूल नहीं सकते, कच्चे के इलाके को डाकूवन से पाक करने का अज़म भी करेंगे। आपको ये बता दें कि मरियम नवाज की जानिब से बर्क रफ्तार ऑपरेशन पर शाबाशी दी गई है पुलिस एहलकारों को। ऑपरेशन के दौरान मजीद डाकुओं के जख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं, जबकि आपको ये बताएं कि रहीम यार खान कच्चे में रॉकेट हमले में मुलविस गैंग को ठिकाने लगा दिया गया है। जो अहम इसमें सरगना थे वो जहन्नुम वासिल हुए हैं, और मुख्तलिफ जो डाकू हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी मौसूल हुई थी बोल न्यूज़ को, इससे पहले भी हमने अपने नाजरीन को बताया था। ये आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले किस तरह के वाक़यात थे, किस तरह के हालात थे पुलिस एहलकार जब वहाँ पर मौजूद, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। ईरान के शहर यज़्द में ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें C-130 तैयारी के जरिए आज सखर लाई जाएंगी। इंतजामिया के मुताबिक 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से सखर लाए जाएंगे। ज़ायरीन की मुंतकली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुक्काम का बताना है कि मैयतों को उनके अहल खाना के हवाले किया जाएगा। जाँ भाग होने वालों में बेशतर का ताल्लुक लाड़काना खैरपुर कंदकोट से है, जबकि कराची के इलाके कारसाज में 19 अगस्त को होने वाले हादसे की नई वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी को टक्कर मारने से कबल एक सफ़ेद गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी। मुलजिमा की गाड़ी की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज थी। कारसाज हादसे पर SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी गई है। मुलजिमा के खून के नमूनों की रिपोर्ट 24 घंटों में मिल जाएगी, जिसके बाद केस में मजीद दफात लगाने या निकालने का फैसला किया जाएगा। DI ईस्ट असफर महेसर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुलजिमा कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, तहकीकात की जा रही हैं। केस के मजीद मुतासरा अफराद से दरख्वास्त है कि वो पुलिस से राबता करें। हम मुतासरा फैमिली के साथ हैं, केस को मॉडल केस बनाएंगे। आने का सिर्फ मकसद ये है कि हम ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हर तरह से डिसीज फैमिली के साथ हैं, और पुलिस बगैर किसी प्रेशर में आए केस को मेरिट के ऊपर जो है वो तफ्तीश कर रही है। कोई भी इसके अंदर सुकम, कोई भी इसके अंदर वीकनेस FIR के अंदर जो है वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। गाड़ी को कस्टडी में लिया गया है। इसके अलावा जो इस केस में और लोग जो डैमेज हुए हैं, जैसे एक और गाड़ी हिट हुई है, उनके कंप्लेनेंट तक भी हम पहुँचे हैं, उनकी भी FIR जो है इसके अंदर दाखिल की गई है, और जो बाकी जख्मी हैं उनको भी अप्रोच किया गया है। ब्लड सैंपलिंग हमने वहाँ से ली थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स तक जो है वो रिसीव हो जाएगी। पुलिस की तरफ से केस होगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं एज अ मॉडल केस। इसके अंदर हम कोई भी कमी कोई। आपको बताएं कि मंकी पॉक्स का दूसरा केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुका है। मुसाफिर खलीजी ममालिक से अलामात के साथ आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बर वक्त उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिसका एमपॉक्स टेस्ट मुस्बत आया। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का मौसर निज़ाम मौजूद है। बॉर्डर हेल्थ का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। और अब आपको बताएं कि 5 महीनों की तनख्वाह से महरूम अब्बासी शहीद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने शदीद एहतजाज किया, काम का बायकॉट कर दिया।
अब्बासी शहीद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स 5 माह की तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स का कहना है कि हफ्ते में 2 से 3 कॉल्स लगती हैं, 30 से 36 घंटे ड्यूटी देते हैं, मगर 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। कई बार दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई न हुई। डायरेक्टर और MS ने उम्मीद दिलाई थी कि 20 अगस्त तक तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी, मगर ये भी न हुआ। डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी है, सिर्फ इमरजेंसी चलेगी। कंसल्टेंट्स और CMOs ही काम करेंगे। OPD बंद होने से मरीज शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि अस्पताल इंतजामिया और मेयर कराची ये मसला हल करें। और एक अहम सवाल पैदा हो गया है कि रमजान में रिलीफ पैकेजेस अब कैसे और कहां से मिलेंगे। हुकूमत ने अवाम पर रिलीफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये फैसला हो चुका है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का ऐलान सामने आ गया है। सेक्रेटरी सनअत व पैदावार का कहना है कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया गया है। काबीना की मंजूरी के बाद दी गई टाइमलाइन के तहत स्टोर्स बंद हो जाएंगे। 50 साल से अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने वाले कुल स्टोर्स की तादाद 5000 है, जबकि 3 करोड़ के करीब सार्फिन इन स्टोर्स की सहूलियात से मुस्तफीद होते आए हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। हुकाम बाला से अपने फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कहते हैं कि इससे हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से, जो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। आलिजा, आगाह कीजिएगा। हम यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से 2 हफ्ते तक मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया गया है, जिससे 11,000 के करीब जो यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन हैं उनका जरिए मौश खत्म हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसा कि आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर पे बहुत सारे लोग बेचारे गरीब लोग आते हैं, जिनका मतलब दिहाड़ीदार मजदूर है, वो ये करते हैं कि आपको पता है दिन मतलब मजदूरी करके रात बच्चों का पेट पालते हैं। हम अदारे को बंद नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेने के लिए तैयार हैं। हम कभी भी ये अपना हक लेने से जो है ना पीछे नहीं हटेंगे। तो साथ ये है कि हुकूमत बाला से हम अपील करते हैं कि इस पर नजरसानी करें, एहतजाज करेंगे। और इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो यूनियंस काम कर रही हैं। आलिजा अपडेट कर रहे हैं साहब मामले पर, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको एक और खबर से। वादी कागान नारान रोड बंद है। बालाकोट के शहरियों ने बिजली के जायद बिलों के खिलाफ धरना दे दिया है। वादी कागान को बालाकोट तक ब्लॉक कर दिया गया है। रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से हजारों सयाह इस वक्त महसूर हो गए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको वादी कागान नारान रोड, जो कि इंतहाई अहम रोड है, इसको इस वक्त ब्लॉक किया गया है। हमारे नुमाइंदे कैसर फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कैसर, इनके मुतालबात के लिए कोई सामने आया है? जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का कहना है कि जी बालाकोट के अंदर 6 डैम जो हैं वो जेर तमीर हैं। जिस तरीके से दासू और दूसरे डैम जहाँ पर बने हुए हैं वहाँ की आवाम को बिजली फ्री दी गई है। बालाकोट की जो आवाम है उनको भी जो है बिजली फ्री दी जाए। अगर बालाकोट की आवाम को बिजली फ्री ना दी गई तो आज का ये जो इhtजाजी मुजाहरा है, ये वजीर आजम पाकिस्तान का जो दौरा है मनसरा के अंदर, बालाकोट के अंदर, उस पर भी हम उनका वो बाइकाट करेंगे और बिजली के बिल जो हैं वो हम बिल्कुल नहीं देंगे। और उन्होंने कहा है कि हम बिजली की तारें जो हैं उनको भी काट देंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। तो कल के हरीफ आज हलीफ बनने जा रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेहाद के लिए JUI और PTI में अहम बैठक है। ये मुलाकात मुमकिन इत्तेहाद के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। PTI और JUI हाथ मिलाने को तैयार। मफादात ने दूरियां मिटा दी, इख्तिलाफात भुला दिए। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें आज शाम इस्लामाबाद में मिल बैठेंगी। अहम मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब सरबराह JUI से मुज़ाकरात करेंगे। JUI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन ने इत्तेहाद के लिए 48 घंटे अहम करार दे दिए। यही 48 घंटे मुस्तकबिल में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का फैसला करेंगे। इससे कबल DI खान में खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इत्तेहादों का नतीजा अच्छा नहीं रहा। ज़राए के मुताबिक JUI इत्तेहाद से गुरेज करेगी, ताहम आइन की बालादस्ती और मुश्तरकात के लिए केस टू केस साथ दिया जाएगा, जो ग्रैंड अलायंस की राह हमवार करेगा।
उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि धरने और जल से अडियाला जेल के कैदी का कारोबार है। फितना पार्टी तस्लीम कर ले कि उसके सत्तू मुक चुके हैं। गिरगिट रंग बदलता है लेकिन उसकी फितरत नहीं बदलती। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयानात पर रद्द अमल में कहा कि पूरी तहरीक इंसाफ गंगा नहाकर भी आ जाए तो 9 मई के स्याह धब्बे उनके दामन से नहीं मिट सकते। आगे बढ़ते हैं। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। मजीद 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। नवाबशाह के 40 से ज़ायद देहात मुतासर हैं। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मिटियारी के मुकाम पर कच्चे के 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। रुझान में बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। फ्लड बंद टूटने का भी खदशा है। 18 किलोमीटर तवील फ्लड बंद को मजबूत बनाने की कोशिश भी जारी है। और अब आपको बताएं कि गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले अब भी जारी हैं। देरुल बला और खान यूनुस में ऑपरेशंस के दौरान मजीद 40 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइल की धमकी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी देरुल बला से हिजरत कर चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली मुज़ाकरात कार काहिरा पहुँच गए हैं, जहाँ जंगबंदी बातचीत का दूसरा दौर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ग्रेनफील्ड ने सलामती काउंसिल को बताया है कि गजा जंगबंदी मुआहदे जल्द तय पाने वाला है। इसराइल की दहशतगर्दी से मजमूई तौर पर 40,265 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि अमरीकी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की आखिरी रात खानदान, साथियों और चंद रिपब्लिकन्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस को भरपूर हिमायत का यकीन दिला दिया गया है। गवर्नर मिशिगन और एरिजोना के सेनेटर मार्क केली ने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद की। कहा ट्रंप आमिरों के दोस्त हैं और ख़ुद भी एक आमिर बनना चाहते हैं। इलिनॉय के रिपब्लिकन रुकन एडम गिनेक्सन ने कहा है कि ट्रंप ने पार्टी की रूह कुचल दी है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस गजा जंग के खात्मे और दुनिया भर में आमरीतों के खिलाफ लड़ाई के लिए पुरअज़्म हैं। जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन रूस जंग भी जोरों पर है। बहर अस्वद की बंदरगाह पर लंगर अंदाज एक रूसी कश्ती पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। 17 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिए गए हैं, जबकि एक लापता है। हमले का हदफ 30 फ्यूल टैंक्स थे। दूसरी जानिब रूस ने दावा किया है कि डोनेट्स्क में फौज ने कामयाब पेशकदमी की है। एक इलाके का कंट्रोल संभाल लिया गया है और कई महाजों पर यूक्रेनी फौजियों और सामान जंग को निशाना बनाया है। तो उधर आइसलैंड में आतिश फिशां फट पड़ा है। जुनूब मगरबी इलाके में आतिश फिशां से सुर्ख लावा निकल रहा है। करीब से गुजरने वाली मरकजी शाहरा के मुसाफिर ये मंजर कैमरे में महफूज कर रहे हैं। आतिश फिशां की पहुंच 3.9 किलोमीटर तक है। ये आतिश फिशां किसी पहाड़ के दहाने से नहीं बल्कि ज़मीन पर पड़ने वाली बड़ी दरारों से फूट रहा है। खेलों के मैदान में आपको लिए चलेंगे। बताएं कि पैरालंपिक गेम्स के लिए एथलीट्स की पेरिस आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। कोलंबिया के स्पेशल एथलीट्स की पेरिस आमद पर एयरपोर्ट पर तैनात खुसूसी अमले ने उनका इस्तकबाल किया। स्पेशल एथलीट्स की सहूलत के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पैरालंपिक गेम्स 28 अगस्त से 8 सितंबर तक मुनक्किद होंगे। तो दूसरी जानिब स्पेन के शहर बार्सिलोना में सेलिंग के दिल का है। अमेरिका कप के इब्तिदाई राउंड में दिफाई चैंपियन टीम न्यूजीलैंड ने सबको पीछे छोड़ दिया। और वोल्टा इस्पानिया साइकिल रेस का छठा मरहला ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट बैन ओकनर के नाम रहा है। बैन ने सबको पीछे छोड़ते हुए अकेले ही फिनिश लाइन अबूर की है। 185.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 28 मिनट 12 सेकंड्स में तय करके मजमूई बरतरी हासिल कर ली। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग के प्ले ऑफ में इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने स्विस क्लब सर्विटी के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और अल रईद का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करके भी अपनी टीम को फतह ना दिला सके। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 199 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स 27 रन बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ाई और 31 के स्कोर पर नसीम शाह ने ओपनर जाकिर हुसैन को पवेलियन भेज दिया। जाकिर 12 रन बना सके। कप्तान नजमुल हुसैन 16 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार बने, जबकि शादमान इस्लाम ने 93 रन की इनिंग्स जड़ी। मोमिनुल हक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। और अब आपको बताएं कि आज के जदीद दौर में लाहौर के इलाके हिंजरवाल में ऊंट की मदद से लकड़ी और पत्थर से तैयार करदा कोहलू से सरसों और दीगर बीजों का तेल निकालने का तरीका राइज है। देखिए लाहौर से फातिमा शिराजी की ये रिपोर्ट।
सरसब सरसों के पीले पीले फूल हर किसी की तवज्जो का मरकज होते हैं, लेकिन सरसों के बीजों से निकलने वाले तेल का काम कहीं कहीं ही नजर आता है। जदीद में जहाँ हर चीज मशीनों से तैयार की जाती है, वहाँ आज भी पंजाब के कई शहरों में पत्थरों और लकड़ियों की 7 तहों से बनाए गए कोहलू के साथ मुंसलिक लकड़ियों में ऊँट को आंखों पर पट्टी बांधकर जोत दिया जाता है। मुसलसल कई घंटे तक चक्कर काटता है, जिससे कोहलू में डाले गए सरसों के बीजों से तेल निकलना शुरू हो जाता है। आयल है ना, सरसों का आयल है और हमारा खानदानी पेशा है। ये सिलसिला काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारी दुकान को 1972 की कायम है। लोगों का कहना था कि ये तेल मिलावट से पाक और अचार में डालने के लिए मुफीद है। इनके पास खालिस बीज का तेल होता है, खुशबूदार तेल होता है, तो इसलिए ये बाज़ार की निस्बत बहुत अच्छा तेल होता है। जी मैं गुलबर्ग से इनसे तेल लेने हर साल आता हूँ अचार के लिए। घर में अचार बनाते हैं, यहाँ से खालिस तेल मिलता है। ये कोई 50 साल पुरानी दुकान है। लाहौर के इलाके हंजरवाल के रहायशी इस सकाफती विरसा को जिंदा रखे हुए हैं। ये खानदान 1972 से ये काम करता चला आ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि इन्हें दोनों भाइयों पर फख्र है कि वो दौरे कदीम की इजाद और हमारी सकाफती रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। कोहलू से तेल निकालने का रवाज ये साबित करता है कि यहाँ के शहरियों को अपनी सकाफत से कितनी मोहब्बत है, और यकीनन जो कौमें अपनी सकाफत से जुड़ी रहती हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि कैलिफोर्निया के सैन कार्लोस बीच पर हज़ारों सी लाइन्स ने कब्जा कर लिया है। माहिरीन बताते हैं कि सी लाइन्स बेहतर खुराक की दस्तयाबी के बायस साहिल पर आते हैं। सी लाइन्स के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इलाके में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। और आर्किटेक्ट का न्यूयॉर्क सिटी को दोबारा तामीर करने का ख्वाब अधूरा रह गया। साइंस फिक्शन फिल्म मेगालोपोलिस की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।